हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज, जो आरआरबी ने पहले वैकेंसीज निकाली थी उनकी संख्या थी 9144, जो अब बढ़ा करके 14298 कर दी गई है। गाइज, अगर आप भी रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गाइस, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि इन वैकेंसीज के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, और साथ ही साथ में आपको कैसे ऑनलाइन जाकर के फॉर्म फिल करना है। तो गाइस, पूरी वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताएंगे आपको आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 का जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट की कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, जहां पर जाकर को आपको जो है रजिस्ट्रेशन और अपना सारा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब गाइस, बात करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। एग्जाम कंडक्ट जो कराएगा वो आरआरबी कराएगी, यानी कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी टेक्नीशियंस की रहेगी। टोटल पोस्ट जो रखी गई है, जो टोटल वैकेंसीज जारी हुई है, तो गाइस ये है हुई है 14298 पोस्ट, यानी कि पहले जो थी ये 9144 थी, लेकिन अब आरआरबी ने जो रिवाइज्ड जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर जो है 14298 वैकेंसीज निकाली है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो होंगे ये आपके 2 अक्टूबर 2024 से जो है आपके रीओपन, यानी कि दोबारा से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 16 अक्टूबर 2024, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 से आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 16 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अप्लाई मोड जो है रहेगा आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, यानी कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए रखी गई है, और एससी, एसटी और फीमेल अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो आपके पास जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहां जाकर के आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है आपके जल्द ही आपको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको कब एग्जाम डेट होगी, कब एडमिट कार्ड इश्यू होंगे, ये सारा जो है आपको जो है जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में कभी भी एग्जाम डेट आपकी आ सकती है, ये टेंटेटिव है। अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियंस की जॉब्स निकाली है, वैकेंसीज जो निकाली है, उनके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो गाइस, इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, जो कि आपका सिग्नल के लिए है, तो अगर उसके लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपका बीटेक हो, या फिर आपने बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या आपने बीई किया हो यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीएससी इन इंजीनियरिंग में की हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की हो, यानी कि आपका बीटेक, बीई, बीएससी इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने जो है अपने स्ट्रीम वाइज जो है जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिलेवेंट स्ट्रीम में आपके पास जो है ये डिग्री, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गाइस अप्लाई कर रहे हैं फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ओपन लाइन के लिए, तो गाइस उसमें जो रखी गई है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, उसमें 10th पास होने चाहिए आप,
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि जिस वैकेंसी के लिए, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका जो है ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास 10th पास और प्लस ITI की नहीं है, ये अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो है अगर आप 12th पास है विद PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो तब भी आप जो है एलिजिबल हैं। यानी कि आपके पास 10th पास प्लस ITI का सर्टिफिकेट हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 12th पास विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से जो है आपके पास जो है डिग्री यानी कि आपका जो है 12th क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए। अगर आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th विद ITI इन रिलेटेड फील्ड, जैसे कि बताया कि 10th होना चाहिए आपके पास, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने क्लियर किया हो यानी कि पास किया हो, विद ITI आपके पास जो है सेम ट्रेड में जो है आपके पास जो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है 10th विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 10th क्लास पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब गाइज बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या चाहिए। गाइज मिनिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 रखी गई है, और मैक्सिमम जो है 36 यानी कि 36 साल रखी गई। ये पोस्ट वाइज है। अगर आप टेक्निकल ग्रेड 1st यानी कि सिग्नल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। और अगर आप टेक्निकल ग्रेड 3rd के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइज आपके लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 33 साल रखी गई है। अब बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स। जो वैकेंसीज निकली है ये 14,298, इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो गाइज जो टेक्निकल ग्रेड 1st सिग्नल के लिए है वो 1092 वैकेंसीज है इस ग्रेड के लिए, और ग्रेड 3rd के लिए, टेक्निकल ग्रेड 3rd के लिए जो है 8052 है, और टेक्निकल ग्रेड 3rd वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो है 5154 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी 14,298 वैकेंसीज जो है इन तीन अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर दी गई है। अब बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये तो हो गया आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए, किस पोजीशन के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। और अब बात है सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा। तो गाइज आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए 3 स्टेजेस से आपको जो है क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज जो होगी आपकी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यानी कि एग्जाम होगा। दूसरी स्टेज जो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, और 3rd स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, अगर आपने CBT फर्स्ट क्लियर कर लिया है, CBT अगर आपने क्लियर किया है, तभी आपको जो है 2nd स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल की जाएगी। अगर आप CBT आपका क्लियर नहीं हुआ तब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। अब CBT फर्स्ट का जो सिलेबस रहेगा, जो पैटर्न रहेगा एग्जाम पैटर्न, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं गाइस। जो CBT जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनसे क्वेश्चंस होंगे। प्लस आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। 3rd आपके जनरल साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चंस है उससे क्वेश्चंस होंगे। आपके जनरल मैथ के क्वेश्चंस होंगे, और आपके बेसिक कंप्यूटर से आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे गाइस, और 100 ही मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके रखे गए हैं। टाइम जो दिया जाएगा आपको 90 मिनट दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी अगर आप किसी क्वेश्चन का रिप्लाई जो आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग रखी गई है।
अब जो इन क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या रहेगा गाइज, आपका 10th लेवल के और 12th लेवल के जो है आपका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का, तो उसके ही अकॉर्डिंग आप जो है अपनी प्रिपरेशन करें। जब आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लेंगे गाइज, तो जैसा हमने बताया सीबीटी 2 के लिए आपको कॉल किया जाएगा। सीबीटी 2 यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाएगा। आपकी मार्कशीट वेरीफाई की जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ वो सारा वेरीफाई किया जाएगा। आपकी जो इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारी चीजें आपकी जो है ओरिजिनल चेक की जाएंगी। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला स्टेज क्लियर कर लेंगे तब जाकर के आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ये देखा जाएगा कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है, यानी कि फिजिकली और मेंटली आप फिट है या नहीं है, कि जिस पोजीशंस के लिए आपने अप्लाई किया है कि वो आप प्रॉपर जो है सिलेक्शन होने के बाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि किसी तरह की आपको कोई मेडिकली कोई अनफिट तो नहीं है आप, या किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारा मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जो है चेक किया जाएगा। अब गाइज बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। गाइज जो आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी, आपका जो है मेरिट लिस्ट के जो है आपका मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। और जब सीबीटी क्लियर होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी, उसी बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। अब बात करते हैं गाइस सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। गाइस सैलरी जो डिवाइड की गई है, जैसे कि हमने बताया आपको कि पोस्ट अलग अलग है, तो पोस्ट वाइज आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन जो बेसिक सैलरी रहेगी आपका, जैसे टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 29,200 से आपकी बेसिक सैलरी रहेगी और ये 93,300 तक आपकी जो है पहुंच जाएगी। फॉर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, अगर थर्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें बेसिक सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपकी जो है सैलरी, इस बीच में आपके टाइमिंग के हिसाब से, यानी कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, आपका कितना प्रमोशन, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी पोस्ट वाइज जो है सैलरी बढ़ती रहेगी। अब गाइस बात करते हैं, मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं जो ये आपका सीबीटी है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेंगी। तो गाइज मैं कुछ रिकमेंड कर देता हूं बुक्स, जैसे मैथ, अगर रीजनिंग या क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पार्ट अगर आपको कवर करना है तो गाइज आपके लिए आर.एस. अग्रवाल जो है बहुत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, तो आप आर.एस. अग्रवाल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पार्ट को कवर करना चाह रहे हैं, तो गाइज आप पी.एस. वर्मा की बुक जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप जो है ये टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं तो गाइज उसके लिए सबसे बढ़िया है आप जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका न्यूज़पेपर द हिंदू, उसे जो है पढ़ करके आप जो है अच्छे से करंट अफेयर्स अपना रेडी कर सकते हैं। अब गाइज बात आती है लास्ट में कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो गाइज जैसे कि हमने बताया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वहां पर जाकर के सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे विद योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। गाइस इस बात का ध्यान रखना है, जो आप ईमेल आईडी डालें और मोबाइल नंबर डालें, जो मोबाइल रजिस्टर कराएं वो बहुत सोच समझ कर कराएं, क्योंकि जितना भी आपका जो है इस एग्जाम से रिलेटेड जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, वो आपको ईमेल या आपको मैसेज के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जो है आपको अपडेट किया जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें, ना ईमेल आईडी में और ना ही आप जो है अपने
मोबाइल नंबर में, और जो पासवर्ड है, जो पासवर्ड आपका जनरेट होगा, जो आपको क्रेडेंशियल मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आप जो है अपना सेव करके अपने पास रख लें। जो क्रेडेंशियल जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे, उसके बाद जो आपको क्रेडेंशियल मिलेगा उससे आप जो है लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद जो है आप जो है क्लिक ऑन आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट लिंक पे जो है वहां जाकर के आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइज उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के फिल करना है। जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो एक एक चीज करके आप जो है अच्छे से फिल करें, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करना। अगर कोई मिस्टेक होती है तो गाइस आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें आपका पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें जो है आपसे उसमें मांगी जाएगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म की आप जो है फिल कर देंगे सारी डिटेल, उसके बाद जो है आपका पास जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो है ऑप्शन आएगा। तो आप जो है अपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें अपलोड करेंगे, और साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो और जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो गाइस जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो और जो सिग्नेचर का आपका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपने फोटो और जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। जब आप ये डॉक्स और आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो गाइज तब आएगा आपके पास जो है पेमेंट का ऑप्शन। तो गाइज आप अपनी कैटेगरीज के अनुसार, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है फी अपनी पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो है आपको जो है फाइनल में अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद गाइस इस बात का ध्यान रखना है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप उसकी 2 या 3 कॉपी यानी कि प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक जो है अपना एक रिकॉर्ड हो कि आपने क्या इंफॉर्मेशन फिल करी थी और क्या क्या आपके पास डिटेल आपने फिल करी थी, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो गाइस ये थी आपका आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो है रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन का रिवाइज्ड जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी पूरी डिटेल। तो गाइज मैं लास्ट में एक बार आपको फिर डेट रिमाइंड करा देता हूं। जो इसके रीओपन जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो गाइज वो 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 अक्टूबर 2024 तक ये जो है आपको 16 अक्टूबर 2024 से पहले जो है आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा हमने बताया, वहां पर जाकर के प्रॉपर जो है सही तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन और वहां फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको सारे जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो गाइस आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में हमें से जो है क्वेरी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसका आपको जो है रिप्लाई देंगे। गाइस हम आपके लिए जो आपका कैरियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस और जो गवर्नमेंट्स एग्जाम्स और वैकेंसीज निकलती हैं उसका पूरा अपडेट्स बताते हैं इस चैनल पर। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस और आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।